हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। ये वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डेटा टाइप्स। अभी तक हम देख रहे थे, लास्ट फ्यू वीडियोस में हम लोग वेरिएबल्स देख रहे थे। वेरिएबल्स में हमने क्या देखा था? वेर, लेट और कॉन्स्ट। ये तीन तरह के वेरिएबल्स हमने देखा था। ये लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। अभी हम राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमने नंबर्स दिए थे, याद है? 10, 20, 30, 40 ऐसे नंबर्स दिए थे हमने। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे और भी चीजें हम उधर डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि खाली नंबर ही हो, कुछ नाम हो सकते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ आइटम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। उनको बोलते हैं डेटा और डेटा टाइप्स। चलिए हम अभी प्रेजेंटेशन में जाते हैं। डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स होता क्या है? डेटा टाइप इट इज द सेट ऑफ वैल्यूज एंड द ऑपरेशंस अलाउड ऑन इट। बाप रे, बहुत ही सिंपल था मगर कुछ भी समझ में नहीं आया। करेक्ट? तो डेटा टाइप क्या होता है? जो हमने 10, 20, 30 बोला था, वो क्या चीज है? वो नंबर्स हैं। ये जो नंबर हमने बोला ना, वो डेटा टाइप है। डेटा 10, 20, 30 है। वो क्या चीज क्या है? वो नंबर हमने बोला ना, वो जो नंबर मैंने बोला ना, वो डेटा टाइप, डेटा का टाइप, उसको हम लोग डेटा टाइप बोलते हैं। अभी मैंने रामू, ठीक है, रामू क्या हो गया? रामू हम लोग नंबर नहीं बोलेंगे, रामू क्या हो गया? वर्ड हो गया। करेक्ट? तो ये कोडिंग के लैंग्वेज में हम लोग वर्ड को वर्ड नहीं बोलते हैं, हम उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। जो भी आपने अंग्रेजी में लिखा है ना, उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, वो एक डेटा टाइप हो। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं, वो जो डेटा है उसका टाइप जानना बहुत जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? अभी मान लीजिए आपको एडिशन करना है, आपने कोड लिखा कि जो राइट हैंड साइड में है वो x ये नंबर है, y ये नंबर है, दोनों को ऐड करके x1 y मेरे को बताओ। ठीक है, अभी आपने डाल दिया x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू आपने डाल दिया शामू, तो ऐड होगा? नहीं होगा, वो एरर थ्रो करेगा। तो वो चेकिंग के लिए उन्होंने ऐसा डेटा टाइप्स अलग अलग किया है ताकि कोड को उसको समझ में आए कि ये है क्या चीज। हम लोग ऐड कर भी सकते हैं कि नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा वो कंप्यूटर कि ये है क्या चीज, ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसको ऐड करना नहीं करना, हो सकता नहीं हो सकता, नहीं पता। तो इसके लिए उन्होंने ऐसा डेटा का टाइप्स डाला है। ठीक है, इसमें दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब, प्रिमिटिव जो अंग्रेजी वर्ड है ना, उसका आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मतलब बनता है कि एकदम बेसिक। ठीक है, बहुत पुराने जमाने में हम लोग बहुत बेसिक तरह के लाइफ जीते थे, प्रिमिटिव काइंड ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो मतलब हमारे पास ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, हम गुफाओं में रहते थे, पत्थर से आग बनाते थे। तो वो जो प्रिमिटिव बोलते हैं ना, जो बेसिक, उसको हम लोग प्रिमिटिव बोलते हैं। और दूसरा टाइप है नॉन प्रिमिटिव या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या नॉन ऑब्जेक्ट, इसका क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट क्या चीज होता है कि उसको हम तोड़ सकते हैं। मतलब एक चीज को तोड़ेंगे तो छोटा छोटा पार्ट बनेगा। ठीक है, अभी मान लीजिए मैंने कंप्यूटर ले लिया या फोन ले लिया, ये ऑब्जेक्ट है। मतलब इसको तोड़ के आप लाखों चीज शायद बना सकते हैं। कैमरा अलग निकल जाएगा, आपका सिम कार्ड का स्लॉट अलग निकल जाएगा, बैटरी अलग निकल जाएगा, पता नहीं कितना कितना पार्ट छोटे छोटे डाले हुए हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नॉन ऑब्जेक्ट क्या चीज होता है कि इतना छोटा होता है कि उसको आप तोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो मैथ्स में बहुत बचपन की मैथ्स में बताऊंगा, अभी ज्यादा हाईफाई मैथ्स कुछ नहीं है इसमें। आपने एक सुना होगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो उससे ही डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है, बस, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब नंबर क्या होते हैं? खाली उससे डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। और दूसरा चीज होता है नॉन प्राइम। नॉन प्राइम मतलब क्या? उसको बहुत सारे डिवीजन में कर सकते हैं। अभी मान लीजिए 16,
16 को क्या कर सकते हैं, 2 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे 4 फैक्टर बन गए उसके, करेक्ट। तो इसके बहुत सारे पार्ट्स कर सकते हैं हम, ठीक है। उसको नॉन प्राइम बोलते हैं। और प्राइम जो है वो 2 3 ऐसे जो नंबर्स हैं जो और कोई नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो वैसे आप समझ सकते हैं प्रिमिटिव मतलब उसको हम तोड़ नहीं सकते, और बट नॉन प्रिमिटिव या ऑब्जेक्ट को हम उसको बाकी चीजों में तोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। पहला चीज नंबर। नंबर जो टाइप, हम डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, नंबर मतलब नंबर ही होता है। आप नेगेटिव नंबर ले लीजिए, डेसिमल नंबर ले लीजिए, ये सब जावास्क्रिप्ट के लिए नंबर, बस उससे नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अभी नॉन प्रिमिटिव में एक आता है अरे। अरे क्या होता है हमने अभी तक देखा नहीं है। अरे इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अरे इज बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि कलेक्शन है। तो मतलब कलेक्शन का मतलब ही समझ में आ गया कि बहुत सारी चीजें जुड़ के बनी है, ठीक है। इससे क्लियरली पता चलता है कि इसको तोड़ा जा सकता है या टूट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये नॉन प्रिमिटिव है, ये ऑब्जेक्ट टाइप डेटा टाइप है। और एक चीज हम देखते हैं प्रिमिटिव में, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या होता है, मतलब डिफाइन ही नहीं है, तो वो नंबर है ही नहीं। तो ये भी एक टाइप जावास्क्रिप्ट में बनाए। ऑब्वियसली अनडिफाइंड को आप तोड़ नहीं सकते, तो ये प्रिमिटिव काइंड ऑफ डेटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव में एक और देखते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो मैंने क्या बोला, वर्ड में आप क्या बोल सकते हैं, वर्ड का आप कैप्स लॉक है या छोटा है या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है वो वर्ड में, ये सब आप उसका प्रॉपर्टीज, उसका वर्ड का स्ट्रिंग का कलर क्या है, सो बहुत सारा चीजें हैं उसमें। और जो स्ट्रिंग है उसको आप तोड़ सकते हैं, लेटर्स में तोड़ सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर हमने शामू लिखा तो उसके आप उसका स्पेलिंग में आपका जो जितना भी लेटर्स है उसमें तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये इसीलिए इसको नॉन प्रिमिटिव या ऑब्जेक्ट टाइप डेटा टाइप बोलते हैं। नल मतलब क्या है, एक तो अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड मतलब उसका वैल्यू कुछ पता ही नहीं है, तो अनडिफाइंड हो गया। नल क्या होता है, मतलब जीरो है, मतलब कुछ वैल्यू है ही नहीं उसका, तो वो भी उसको भी ऑब्वियसली तोड़ नहीं सकते। क्लास भी हमने नहीं देखा है। अगर आपने CSS पढ़ा है तो उसमें क्लास आता है, ठीक है। क्लास अगेन इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसमें आप अगर CSS में याद है तो क्लास का एक नाम देते हैं, और क्लास बहुत सारे चीजों में डाल सकते हैं। एक ही क्लास बहुत सारे एलिमेंट्स में यूज कर सकते हैं, करेक्ट। सो आपने CSS किया होगा तो आप ये जानते होंगे, ठीक है। तो क्लास भी तोड़ा जा सकता है और टूट जाएगा, तो इसीलिए वो नॉन प्रिमिटिव या ऑब्जेक्ट टाइप डेटा टाइप में आता है। बूलियन क्या होता है, बूलियन yes और नो, दो ही चीजें बस। अगर कोई भी ट्रू और फॉल्स, yes और नो आ गया, मतलब कोडिंग के लैंग्वेज में ट्रू और फॉल्स बोलते हैं, दो ही चीज हो सकता है, या सही होगा या गलत होगा, ये दो चीजें बूलियन। इससे ज्यादा आप तोड़ ही नहीं सकते इसको, तो इसीलिए ये प्रिमिटिव में आता है। मैथ क्या है, ऑब्जेक्ट। इसमें तो बहुत सारे आ सकते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, पता नहीं क्या क्या, टू द पावर, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, टू द पावर करो, कुछ भी कर सकते हो, स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट करो, तो कुछ भी। तो मतलब मैथ तो बहुत बड़ा चीज हो गया, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये डेटा टाइप्स के डिफरेंसेस हो गए। तो ये दो डेटा टाइप है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव को नॉन ऑब्जेक्ट बोलते हैं और नॉन प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। नॉन ऑब्जेक्ट में हमारा हो गया नंबर, अनडिफाइंड, नल, बूलियन। नॉन प्रिमिटिव या ऑब्जेक्ट में हो गया डेटा टाइप अरे, स्ट्रिंग, क्लास, मैथ एसेट्रा, ठीक है। आई एम श्योर आपको ये समझ में आया होगा डेटा टाइप क्या चीज है। हम अभी तक लेफ्ट हैंड साइड देख रहे थे वेरिएबल्स में, डेटा टाइप में हम अभी राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट किए हैं। x इज इक्वल टू 10 लिखते हैं हम, लेट x इज इक्वल टू 10 लिखा हमने लास्ट वीडियो में, करेक्ट। तो लेट x लेफ्ट हैंड साइड हो गया इज इक्वल टू 10 राइट हैंड साइड हो गया। तो हम अभी
10 के बारे में बात करते हैं। 10 क्या है, इसमें हमने देखा नंबर है। नंबर क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, अगर आपने नाम लिखा तो नॉन स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, वर्ड को हम लोग कोडिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ जो भी जावास्क्रिप्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।